ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रयास संख्या 16। श्रीवासादि यत कोटि कोटि भक्त गण शुद्ध भक्त तत्व मध्य तासबार गणन। भगवान के शुद्ध भक्त असंख्य हैं, जिनमें श्रीवास ठाकुर प्रमुख हैं। ये सभी शुद्ध भक्त कहलाते हैं। तो श्रीवास ठाकुर क्या है? हमारे सारे एक तरह से लीडर हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं भगवान के सामने। शुद्ध भक्त ही हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। शुद्ध भक्त के नीचे कई सारे भक्त हैं जो कि अंडर ट्रेनिंग होते हैं। उनमें से कई भक्त जो है शुद्धता की अवस्था में पहुंच चुके हैं, कई 80% शुद्ध हो चुके हैं, कई 60% शुद्ध हो चुके हैं, कई 10% ही हैं। तो उन सब के प्रमुख जो लीडर हैं यहाँ पे श्रीवास ठाकुर को बताया जा रहा है। गदाधर पंडितादि प्रभुर शक्ति अवतार अंतरंग भक्त करी गणन यहर। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान की अंतरंगा शक्ति का अवतार मानना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं। तो गदाधर पंडित हमने चर्चा करी थी। गदाधर पंडित कौन है? भगवान की आलादनी शक्ति, राधा रानी के एक्सटेंशन। तो अंतरंगा शक्ति इसलिए बोला गया। अंतरंगा शक्ति के अंदर आलादनी शक्ति होती है, तो उस शक्ति का अवतार मानना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं। अंतरंगा शक्ति में अंतरंग भक्त, अंतरंग निजी हो गया, जो उस व्यक्ति के हर चीज़ का ध्यान रखे, जैसे कि राधा रानी। हाँ, तो वो हो गया अंतरंग, एकदम प्राइवेट, पर्सनल। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्लोक 16 और 17 के संदर्भ में अपने अनुभाष्य में बताते हैं कि कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनसे अंतरंग भक्त तथा शुद्ध भक्त जाने जाते हैं। हाँ, सारे शुद्ध भक्त शक्ति तत्व हैं। इनमें से कुछ माधुर्य प्रेम में अवस्थित हैं, कुछ वात्सल्य, साख्य, दास्य इत्यादि में अलग अलग भक्त हैं। ये सारे क्या हैं? ये अंतरंग हैं। अंतरंग में भी अलग अलग रिलेशनशिप है। हाँ, अंतरंग ही है। जैसे गोप है और भगवान के माता पिता नंद बाबा यशोदा, ये अंतरंग ही हैं। निश्चय ये सभी भक्त हैं, किंतु जब इनकी तुलना की जाती है तो माधुर्य प्रेम में स्थित जो भक्त है वो इन सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। समझ में आया? सांसारिक रूप से माता पिता की पोजीशन श्रेष्ठ है। भक्तों में भी जैसे नंद बाबा यशोदा माता को सब प्रणाम करेंगे। हाँ, नंद बाबा को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती थी। बट अदरवाइज जो गोपियों की पोजीशन है भक्तों में भी वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए जो भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के माधुर्य प्रेम में अवस्थित हैं, वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च अंतरंग भक्त माने जाते हैं। ऐसे भक्त जो नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु की सेवा करते हैं, वे सामान्यतः वात्सल्य, साख्य, दास्य, शांत रस में अवस्थित होते हैं। क्योंकि माधुर्य रस तो डायरेक्टली भगवान के साथ है ना, गोपियों का भगवान के साथ रिलेशनशिप है, वो माधुर्य है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग माधुर्य में नहीं है, हम लोग वी आर हेल्पिंग, तो हम दास बन जाते हैं। कभी कभी हम गोप भी बन सकते हैं, वात्सल्य में भी हो सकते हैं। तो मुख्य तौर पे इसलिए प्रभुपाद ने बोला हम लोग दास हैं, क्योंकि हम गोपियाँ तो नहीं है, उस पोजीशन पे तो नहीं है। उस पोजीशन पे आने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तब तक हम क्या करते हैं? हम लोग हेल्पिंग, वी आर हेल्पिंग द डिवोटीज, लाइक मंजरीज आर हेल्पिंग द गोपीज। तो इस प्रकार से जब ऐसे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अतीव अनुरक्ति उत्पन्न कर लेते हैं, तो वे भी माधुर्य रस के अंतरंग भक्तों के समुदाय में आते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वहाँ पर भी प्रोग्रेस है। तो रियल प्रोग्रेस हमारी संसार में है कि हमारा ये जो प्रेम बढ़े, रस। तो पहले हम पहले शांत पे स्थापित हुए माना, फिर दास्य पे स्थापित हुए। अगर हम बहुत अच्छे से भक्ति करते रहें तो धीरे धीरे क्या करें कि यदि चैतन्य महाप्रभु के प्रति अतीव अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है तो वो माधुर्य रस के अंतरंग भक्तों के समुदाय में आ जाते हैं। भक्ति का यही क्रमिक विकास नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, गौरांग बलिते हई पे पुलक शरीर, इस सॉन्ग में, कि वह समय कब आएगा जब चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते ही मेरा शरीर पुलकित हो उठेगा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुधरा महारानी की जाए। मेरा शरीर जब पुलकित हो उठेगा, ऐसा दिन कब आएगा? और वह समय कब आएगा जब हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करते ही अश्रुओं की धारा निरंतर प्रवाहित होने लगेगी। नित्यानंद प्रभु मुझ पर कब दयालु होंगे और भौतिक भोग की इच्छाओं से मुझे कब मुक्ति करा देंगे। तो ये सिम्टम बता रहे हैं
दीज आर द सिम्टम्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। कोई कैसे पता चलेगा कि वो बोल देगा कि मैं शुद्ध भक्ति के स्तर पर है, लेकिन वास्तव में शुद्ध भक्ति के स्तर पर जब है जब हमारा नाम लेते ही शरीर पुलकित हो उठेगा। तो 1 सेकंड का मुझे ब्रेक दीजिए, प्रणाम कर लें। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि कोई भी भक्त धीरे धीरे तीव्र अटैचमेंट पैदा करके इस स्थिति पे आ सकता है कि नाम लेते ही उसका शरीर पुलकित हो उठे। तो ये एक सिम्टम है तीव्र अटैचमेंट का। हाँ, इसका कई बार हम एग्जांपल देते हैं कि कई लोग जिनकी आपस में इस संसार में स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन हो जाता है, तो नाम लेते ही उसको कुछ इमोशंस पैदा होने लगते हैं, है कि नहीं। शादी से पहले कई बार रिलेशनशिप पक्का हो जाता है, हाँ, तो उसको लोग छेड़ते हैं उसके नाम से। कई लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो हाथों पे उसका नाम लिखवा लेते हैं, है कि नहीं, करते हो ना, ये संसार में देखा होगा आप लोगों ने सब कुछ होते हुए। हाथों पे नाम निकालेंगे, ब्लेड से काट के लोग नाम लिख लेंगे। तो ये सब कुछ संसार में आप देखते हैं कि उससे बड़ी अट्रैक्शन हो जाती है ज़बरदस्त। हाँ, तो वैसी ही अट्रैक्शन जब भगवान के लिए हो जाए, उस अट्रैक्शन को तो हम रियल नहीं मानते हैं, क्योंकि वो भौतिक काया से अट्रैक्टेड होती है, आत्मा से नहीं होती है, और आत्मा इज़ अ रियल एंटिटी। तो इसलिए वैसी ही अटैचमेंट, इसलिए हम कहते हैं कि भक्ति को हम लोग को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हम लोग माला जप रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये आना चाहिए कि ये अट्रैक्शन अटैचमेंट कैसे पैदा हो। हाँ, अटैचमेंट टू कृष्णा एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मेटल वर्ल्ड, यही है भक्ति, है ना। तो ये अटैचमेंट पैदा करने के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे होगी? तो उसके लिए हम निरंतर चिंतन, किसी की केयर करना, किसी की सेवा करना, हाँ, या भगवान ने हमें एक सुविधा और दी है, नाम जपना, उनका नाम जपना। जब हम ये करते रहेंगे तब उनसे ज़बरदस्त अटैचमेंट पैदा होनी चाहिए। हमने पहले भी चर्चा करी, अब अटैचमेंट के बीच में अवरोध आता है हमारे अनर्थ आते ही वो अटैचमेंट और एक्साइटमेंट कम होने लगते हैं। इसलिए अनर्थों को हटाना और साथ साथ में ये सब कार्य करने से क्या होना चाहिए, हमारे हृदय में ज़बरदस्त अट्रैक्शन अटैचमेंट पैदा होनी चाहिए भगवान के लिए। ये सबको हमें सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कितनी अटैचमेंट पैदा हुई है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब हम कृष्ण का नाम करते ही अश्रुओं की निरंतर धारा प्रवाहित हो जाएगी। नित्यानंद प्रभु मुझ पर कब दयालु होंगे और भौतिक भोग की इच्छाओं से मुझे कब मुक्त करेंगे। जैसे हमने बोला, भौतिक भोग की इच्छाएं क्या करेंगी, एक रुकावट है उस असाधारण प्रेम में, उस इमोशन में वो एक रुकावट आ जाती है, वो बीच में विघ्न डाल देती है। तो इसलिए कह रहे हैं कब मेरे भौतिक भोग की इच्छाएं खत्म होंगी, और ये कब होगा, जब नित्यानंद प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे। यानी कि गुरु कृपा करके हमारे हृदय से ये अनर्थ निकालते हैं, है ना। ये अनर्थ निकाल देते हैं बीच में से। जैसे कि आपकी आंखें, चश्मा पहन रखा है, उसमें फॉग आ गया है तो आपको दिखना बंद हो गया है, तो माना गुरु ने क्या किया, वो बताया आपको, ये ऐसे इसको साफ़ करो, ये फॉग आया हुआ है तुम्हारी आंखों, वो हटते ही उसे दिखने लग गया। तो इसलिए बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु मुझ पर कब दयालु होंगे। भौतिक भोग की इच्छाएं, तो भौतिक भोग की इच्छाएं वो फॉग है जो हमें उस चीज़ के आगे फील करने से रोक देती हैं। तो इसलिए उसके लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। कब मेरा मन भौतिक आनंद की इच्छाओं के कलमश से पूर्णतः मुक्त हो सकेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है, अगर आपको ये सब, हम सबको ये समझना है जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो जब भौतिक भोग की इच्छाओं को हमें पूर्णतः मुक्त करना पड़ेगा अपने आप को। कह रहे तभी मेरे लिए वृंदावन को समझ पाना संभव होगा। यदि मैं रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, 6 गोस्वामी की शिक्षाओं में अनुराग उत्पन्न कर सकूं, तो क्या मेरे लिए राधा और कृष्ण के माधुर्य रस को समझना संभव होगा। तो अनुराग जब हम पैदा कर रहे हैं, अटैचमेंट, तो अटैचमेंट न केवल भगवान से, बट अटैचमेंट गुरु परंपरा से, रूप और रघुनाथ से। हाँ, ये अटैचमेंट ऐसी नहीं है कि कोई गुरु बोलेगी तुम, मैं कृष्ण हूँ और तुम सखियाँ हो, चलो स्विमिंग पूल में चलते हैं, जैसे कि पहले कई पकड़े गए। ये अटैचमेंट क्या है, उनकी शिक्षाओं से, कि वो बता के रहे हैं, वो भी अपने आप को कृष्ण का सर्वेंट मान रहे हैं। तो अटैचमेंट हमें गुरु परंपरा से भी, भक्तों से भी डेवलप करनी पड़ेगी। शास्त्र श्रीमद् भागवतम में बताता है कि हमारे भक्तों से तीव्र अटैचमेंट होनी चाहिए।
लेकिन ये भौतिक अटैचमेंट तो क्या है कि अलग तरह की अटैचमेंट है। भौतिक अटैचमेंट में अलग है और स्पिरिचुअल अटैचमेंट अलग है। स्पिरिचुअल अटैचमेंट में ज़रूरी नहीं कि आप उस व्यक्ति के साथ में हो, आप उससे दूर भी हो सकते हो, लेकिन उसकी इतनी चिंतन है उस व्यक्ति का, उसकी बातों का, उसकी केयर का, कि आप दूर रहकर भी वही सब कार्य कर पा रहे हो, जैसे शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने किया, जैसे गोपियों ने किया। तो ये अटैचमेंट थोड़ी डिफरेंट है, ये मटेरियल अटैचमेंट से अलग है। मटेरियल अटैचमेंट वास्तव में लस्ट है, जो कि ग्लैमराइज करके उसको प्यार का शब्द दे दिया गया है। स्पिरिचुअल अटैचमेंट में लस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। लस्ट और प्रेम में डिफरेंस क्या है कि लस्ट में हम खुद को मज़ा आता है, किसी के साथ रहने में मुझे मज़ा आता है तो हम उसके साथ रहते हैं। ये जो स्पिरिचुअल अटैचमेंट है, पहले तो शास्त्र द्वारा सोच कर कि क्या सही है डेवलप की जाती है। मैटीरियल अटैचमेंट को हम कई बार इन्फैचुएशन कहते हैं। तुझे देखा, क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, और आजकल बोलते हैं डिवोर्स एट फर्स्ट नाइट। तो लव एट फर्स्ट साइट क्या है? इन्फैचुएशन है। ये शास्त्रों द्वारा सोच के समझ के डेवलप की गई चीज़ नहीं है। तो देखा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, हाँ, देखा तो कुछ कुछ हो गया, उसको हमने प्यार का नाम दिया। ये जो हम स्पिरिचुअल अटैचमेंट अफेक्शन की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही प्योर वस्तु है। ये शास्त्रों द्वारा सोच के समझ के की जाती है, और इसमें ख़ास तौर पर शुरुआत में तो सोचा ही जाता है। अभी तो हम बुद्धि के लेवल पे हैं, धीरे धीरे वो प्रेम में कन्वर्ट होता है। हम प्रेम को पैदा करते हैं यहाँ पर धीरे धीरे, सही प्रेम को। और उसके लक्षण हमने बताया कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है लव का, उसकी केयर, उसकी प्रसन्नता के लिए व्यक्ति जीता है, चाहे उसको खुद को उससे कोई लाभ मिल रहा हो नहीं, या प्रसन्नता हो रही हो कि नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए बता रहे कि रूप और रघुनाथ के प्रति मेरा अनुराग कब पैदा होगा, क्योंकि जब वो अनुराग पैदा होगा तो उनकी शिक्षाएं हमारे लिए अति इम्पोर्टेंट हो जाएंगी कि उन्होंने क्या क्या बोला है। हाँ, तो ये हमारा अटैचमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया कि संसार में हमारे बच्चे के लिए कोई कुछ बोल दे तो हमारे को बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है कि नहीं? वी केयर अलॉट, हम बहुत केयर करते हैं, हमारे बच्चे को खाना मिला कि नहीं मिला, करते हैं कि नहीं? लेकिन गोविंद देव जी को खाना मिला कि नहीं मिला, कृष्ण को मिला कि नहीं मिला, जगन्नाथ जी को मिला कि नहीं मिला, भक्तों को मिला कि नहीं मिला, गुरु को मिला कि नहीं मिला, ये सारे विचार सेकेंडरी रहते हैं, नेचुरल नहीं आते, नो प्रॉब्लम। इट इज़ टेलिंग द स्टेट ऑफ आवर मेंटल बीइंग कि अभी हम मैटीरियल रिलेशनशिप के स्तर पर हैं, इसीलिए मैटीरियल रिलेशनशिप के प्रति हमारा लव एंड अफेक्शन है। जैसे कि हम लस्ट को लव कह देते हैं, उसी तरह से बच्चों के प्रति हमारी अटैचमेंट को हम केयर कह देते हैं, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ केयर, कि मुझे केयर करनी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चाइल्ड, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चाइल्ड, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चाइल्ड। तो वो जो हमारा अटैचमेंट आता है, वो देखिए वहाँ पर, वो जो हमारा अटैचमेंट डेवलप होता है, वो वास्तविक अटैचमेंट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। वो फिज़िकल लेवल पर जनरेटेड अटैचमेंट है, कि फिज़िकल एक कनेक्शन है और उसके कारण वो पैदा हुआ है। अगेन वो भी पैदा हो गया जैसे लव एट फर्स्ट साइट पैदा हो गया है। वो एक डेवलप्ड, एक सोचा समझा सही क्या है इस आधार पर नहीं है, वो मैं और मेरा के आधार पर डेवलप्ड अटैचमेंट है। और ये जो हम कह रहे हैं, ये रूप और सनातन के प्रति डेवलप्ड अटैचमेंट है। ये रूप और सनातन के प्रति डेवलप्ड अटैचमेंट इतना ज़बरदस्त था कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने मम्मी को, पापा को, पत्नी को, ज़मीन को, जायदाद को त्याग कर उनका सर्वेंट बन गए। एक मीनियल सर्वेंट, एक अरबपति व्यक्ति थे रघुनाथ दास गोस्वामी। उनकी अटैचमेंट इतनी ज़बरदस्त पैदा हुई रूप सनातन से कि दे लेफ्ट एवरीथिंग टू सर्व देम। और ये जो अटैचमेंट है, इससे गोलोक के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि ये पहला स्टेप है। व्हेन वी लव द डिवोटीज गुरु परंपरा सो मच, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं इन चीज़ों से। हाँ, इसलिए बता रहे हैं कि रूप रघुनाथ, तब मैं वृंदावन को समझ पाऊँगा। बट हमारी लव एंड अफेक्शन अटैचमेंट अभी है नहीं ना, हम मुझे लगता है कोशिश करते हैं इतनी ज़्यादा। वी यूज़ गुरु परंपरा एंड डिवोटीज़, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम भक्तों को यूज़ करते हैं। ऐसा हमें लगता नहीं है कि हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य पर्पज़ होता है कि मैं धाम में चला जाऊँ, मेरी माला हो जाए, मेरा श्रवण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। हाँ, हमारी गुरु परंपरा के प्रति वो अटैचमेंट नहीं होती है, अफेक्शन नहीं होता है कि हम कैसे इनके लिए ज़िंदा रहें, इसको कहते हैं
सही मायने में लव एंड अफेक्शन, जो कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट लव एंड माधुर्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस। तो ये रस तो हमारे से बहुत दूर दिखते हैं हमें, लेकिन यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। क्या बता रहे हैं कि कब मुझ पर दया होगी, मेरी इच्छाएं कब खत्म होगी, कब मेरा मन भौतिक इच्छाओं के कलमश से दूर जाएगा, तब मैं वृंदावन को समझ पाऊंगा। यदि मैं रूप और गोस्वामी, रूप गोस्वामी रघुनाथ के शिक्षाओं में अनुराग उत्पन्न कर लूँ, तो क्या मैं राधा कृष्ण के माधुर्य रस को समझ पाऊंगा? तो समझने की बात हो रही है, तो तब हम समझ पाएंगे जब हमारी ये अटैचमेंट, आप समझ रहे हैं, इट इज़ नॉट सिंपल थिंग कि हमने श्रवण किया, ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा और हमने उसको कर दिया। यहाँ पर उससे ज़्यादा की बात करी जा रही है। जैसे कि हम सुनते हैं कि वंस आई बिलीव श्रीवास ठाकुर और ये तो बड़े श्रीनिवास रामचंद्र श्रीनिवास आई बिलीव एंड नरोत्तम, ये लोग बड़े आपस में इतने ज़बरदस्त मित्र थे कि एक ने प्राण त्यागे, उसके बाद दूसरे ने प्राण त्यागे, उसके बाद इनके आप देखेंगे एक साथ आता है। ये आप सुनते भी हैं, जय अनिलो प्रेम धन, हाँ ये गाना इसी उस पर गाया था। इतना ज़बरदस्त उनको सेपरेशन फील हुआ कि उन्होंने प्राण त्याग दिए अपने। ये अटैचमेंट से ये रास्ता खुलता है। तो इसलिए हम कहते हैं केवल हमने श्रवण कर लिया, हमें चिंतन करना चाहिए। हम लोग तो एक्सपर्ट हैं अटैचमेंट पैदा करने में, वी आर एक्सपर्ट। हम लोगों को जैसा मैंने बताया अपने परिवार से ज़बरदस्त अटैचमेंट है कि नहीं आप लोगों को? ये तो हम फील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जब भी अब चिंतन आता है तो किसका आता है? उसने खाया कि नहीं, उसने पहना कि नहीं, उसने नहाया कि नहीं, आता है कि नहीं? तो हम एक्सपर्ट है ना। इस लेवल का क्या हमारे लिए गुरु परंपरा का, भगवान तो तब आएगा जब ये आएगा। ये हो चुका है कि नहीं, यही क्वेश्चन है। ये हम चिंतन नहीं करते कि हाँ इस लेवल का तो नहीं हुआ है। हम सोचे कर लेगा, कोई तो कर लेगा। अब भगवान के लिए भी सोचा जाए कि भगवान के लिए क्या सोचा जाए, कोई तो कर ही लेगा, कोई तो क्या कर लेगा, करोड़ों अरबों गोपियाँ कर लेंगी फिर भी वो व्यक्ति चिंतन कर रहा है कि नहीं? तो ऐसा प्रेम की बात कर रहे हैं। उस दशा में जब वह नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेता है, यहाँ बताने चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अनुरक्ति होने से भावावेश की स्थिति प्राप्त होती है। उस दशा में जब वह नित्यानंद प्रभु से के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेता है तो वह भौतिक संसार की सारी आसक्ति से मुक्त हो जाता है। समझ में आया? द बेनिफिट इज कि जब ये पैदा होगा, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तब क्या होगा, हमारे हृदय से भौतिक संसार की आसक्ति समाप्त होगी और तब हम वृंदावन की लीलाओं को समझने के पात्र बनेंगे। उस दशा में जब वह 6 गोस्वामियों के प्रति प्रेम विकसित करता है, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। हाँ, एक बार बहुत साल पहले मैंने पहले बताया था, हम लोगों ने जब किसी को बताया ये, तो उसने कहीं पे जाके, उसके अंदर कुछ भरा हुआ होगा, उसने कहीं पे जाके बोला ये कहते हैं कि पहले भक्तों से प्रेम डेवलप करो, हाँ फिर कृष्णा से करो। ये क्या बात है? हाँ, भक्तों से, इनसे प्रेम क्यों पैदा करें हम तो यहाँ कृष्ण के से प्रेम पैदा करने आए हैं। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि जब वो 6 गोस्वामी के प्रति प्रेम विकसित करता है तब वह राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम को समझ सकता है। समझ में आया? हाँ, लेकिन कहाँ कृष्ण सर्व आकर्षक और कहाँ ये अरे गहरे। थोड़ा सा इनसे सीखो और आगे निकलो। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वी यूज डिवोटीज, हाँ वी यूज द गुरु परंपरा को हम यूज़ करते हैं। अच्छा मेरा निकल गया, क्या बता रहे थे, क्या कितनी बार आचमन करना है, कितनी बार बोलना है ओम केशवाय नमः? हाँ, हमारा जो मेंटल फ्रेम है ना वो इन्हीं चीज़ों में है, बस टोटकों में, टेक्निकलिटीज़ में। उसका पर्पज़ क्या है कि कहीं मेरा भला होने से ना रुक जाए, सबका भला हो जाएगा, मैं रह जाऊँगा। प्रेम में मेरा वो सोचता ही नहीं है वो। समझ रहे हो आप लोग बात को? डोंट इवन थिंक कि मेरी भक्ति कैसे बढ़ेगी, क्योंकि उसमें भी फिर धीरे धीरे आदमी इतना सेल्फिश जाता है, वो कुछ ज्ञान को लेना चाहता है, ज्ञान को। कोई बोल रहे हैं इसमें तो कुछ ज्ञान निकलेगा। अच्छा इस पर्वत के 3 चक्कर काटने से आ जाओ, हाँ चलो पता लग गया, आज पता लग गया है, भाग लिए, फटाफट भाग लिए। ये फिर ये चीज़ कैसे डेवलप होगी? 6 गोस्वामियों के प्रति प्रेम, हाँ बताइए, नहीं हो पाएगी ना। अब वो प्रेम के लिए हमने आपको बताया कि समर्पण, कि हमारे जीवन का पर्पज़ यही है। तो वो जब पैदा होगा तो अपने आप बाकी चीज़ें हो जाएंगी, गुरुमुख पद्म वाक्य हो जाएगा, हृदय ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा बताने। तब वह राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम को समझेगा। ये शुद्ध भक्त की प्रगति की विभिन्न अवस्थाएं, जिनसे होकर शुद्ध भक्त राधा और कृष्ण एवं
चैतन्य महाप्रभु की माधुर्य प्रेममयी सेवा से के घनिष्ठ संबंध से स्तर तक उठ सकता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। कई बार ये बोला जाता है कि हमारे इस्कॉन में बताया नहीं जाता है कि प्रेम कैसे किया जाए, गोपियों का प्रेम के बारे में नहीं बताया जाता है। सब बताया जाता है, ये बताया नहीं इस श्लोक में। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको एग्जीक्यूट ही करना नहीं जानते हैं। संसार में कुछ लोगों ने लड़कियों के कपड़े पहन के रास नृत्य करना शुरू कर दिया है, उसको प्रेम करें। कई लोगों ने गीत गोविंद चुप चुप के पढ़ना शुरू कर दिया है, तो उसमें सेक्सुअल चीज़ों को सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है, उनको बड़ा मज़ा आता है, कहते हैं ये है कुछ हायर टेस्ट। हाँ, कई लोगों ने संसार में पहले नशा करना शुरू कर दिया कि नशे में धुत होंगे, जब दम मारो दम करेंगे तब जो है सब कुछ होगा। सब लोगों ने अपने अपने तरीके बना रहे हैं। कुछ कर्मकांडी हैं, हम लोग अक्सर कर्मकांडी हैं, हम लोग कर्मकांडी वाले लोग भक्ति करने आ गए हैं, लेकिन हमारी मेंटेलिटी कैसी है? कर्मकांडी है। कैसे? क्योंकि हम, मैंने बताया ना, हम चीज़ों में से वही चीज़ ढूंढते हैं। अच्छा कितने चक्कर प्रभु जी, अच्छा कितने चम्मच प्रभु जी, अच्छा कितनी बार प्रभु जी, हाँ मिल गया, कुछ मिल गया। तो मिला कुछ नहीं है। ये प्रेयर में नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि मुख्य चीज़ क्या है कि कब हमें नित्यानंद प्रभु रूप सनातन के प्रति, उनकी शिक्षाओं के प्रति जब प्रेम पैदा होगा, तब ये हृदय से अनर्थ निकलेगा, निकल जाएगा। तो प्रेम तो डेवलप करना ही नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप लोग कि प्रेम डेवलप करना है। प्रेम तो इन लोगों से करना है डेवलप। वास्तव में कृष्ण प्रेम तो डेवलप करना ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्रेम तो ऑलरेडी है। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु रूप और सनातन से प्रेम होगा, भक्तों से प्रेम होगा, तो ये अनर्थ निकलेंगे। अनर्थ निकलते ही मामला साफ है। लेकिन अनर्थ निकलेगा कहाँ से? हम तो टोटकों में लगे हुए हैं, टोटकों से थोड़ी अनर्थ निकलेंगे। प्रोसेस इज अभिधेय। अभिधेय इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभिधेय का मतलब समझना पड़ेगा। व्हाट इज अभिधेय? अभिधेय का मतलब कि वो 4 3 2 7 ये थोड़ी है। 3 बार चक्कर, 2 बार चक्कर ये थोड़ी है। आचमन करने के ये मंत्र, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ये सब थोड़ी है। इससे ज़्यादा की बात बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम सर्वोत्तम प्रेम की बात कर रहे हैं। तो हमें अपने गुरु परंपरा से, आचार्यों से ऐसा प्रेम डेवलप हो कि हम ये ना सोचें फिर मेरा क्या हुआ, मेरे का क्या हुआ। हाँ, लाइव एग्जाम्पल है। हम लोग श्रीवास ठाकुर की बात कर रहे हैं, श्रीवास आदि गौर भक्तविंद। एंड श्रीवास ठाकुर ने अपने बच्चे की चिंता करी? बताइए, लाइव एग्जाम्पल है कि नहीं है? ये हमारे लीडर हैं, है कि नहीं? अभी बताया ना कि ही इज रिप्रेजेंटिंग अस, बट हिज चाइल्ड क्या हुआ? ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? हम तो छोटी मोटी बातें कर रहे हैं। बच्चा मर गया। सोच सकते हैं आप लोग क्या हो गया? मर गया। बहुत बड़ी बात है। और वो क्या कह रहे हैं? अगर रोएगी ना तू तो गंगा में कूद के जान दे दूंगा। रोएगी नहीं तो बताओ, उसको रोने नहीं दे रहे हैं। इसको कहते हैं प्रेम। सोच सकते हो आप लोग कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ऐसी इच्छा तो होनी चाहिए कि हमारे अंदर ऐसा पैदा हो या नहीं। अच्छा, आप में से कितनों को ये गलत लगता है कि ये तो गलत है, ये तो क्रूरता है? क्रूरता नहीं है। बच्चा मर गया भैया, हॉस्पिटल टाइम पे ले जाते तो शायद बच जाता, लेकिन लगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो ज्वर में पड़ा है, 103 104 105 106 107 ख़त्म। अब बताओ, ये प्रैक्टिकल है? ये क्रूरता नहीं है नादान बच्चे के साथ? बताइए, क्रूरता है कि नहीं है? नहीं है? है, इसलिए आप लोग सर नहीं ला पा रहे हैं ना? क्रूरता है? क्यों नहीं है? कैसे क्रूरता नहीं है? बच्चा मर रहा है कि तो इस बार नॉट प्रैक्टिकल कि बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जाए, बंद किया जाए, सिस्टम गाना बजाना, दिन रात गाना बजाना, हरे कृष्णा। बच्चों का ध्यान रख नहीं पाते हो तुम लोग, बच्चे मर रहे हैं तुम्हारे, तो कैसे प्रैक्टिकल समझे इसको? अरे भैया, आपको शास्त्रों पे बिलीव होना पड़ेगा ना कि जब भगवान का कीर्तन चल रहा है और आपका बच्चे की मृत्यु हो रही है, तो उसको तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो गया लाइफ का। ये हमें क्लैरिटी कहाँ है इस बात की? हमें लगता है हाय मर गया बेचारा, काश ऐसा हो जाता, वो बच जाता, काश ऐसा हो जाता। कहाँ बच जाता? बच के फिर पैदा होता सुअर की योनि में। तो ये इस बात पे हमें कहाँ है क्लैरिटी? बताइए, है ना? तो ये इसको प्रेम कहते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं, तो फिर कम में सेटल होना से संतुष्ट हो जाओ, थोड़े में संतुष्ट हो जाओ फिर, ठीक है? नाम जप लिया बहुत है। देन अभी दिल्ली दूर है जिसकी यहाँ बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो आसक्ति है,
ये जब पैदा होगी, जब ये मैं और मेरा से हम निकलेंगे, तब हम इन चीज़ों का आनंद ले पाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। समझ में आया? या सबा लैया प्रभुर नित्य विहार, या सबा लैया प्रभुर कीर्तन प्रचार, या सबा लैया करे न प्रेम आस्वादन, या सबा लैया दान करे प्रेम धन। अंतरंग भक्त या शक्ति समूह भगवान की लीलाओं में नित्य संगी होते हैं। अब नित्य संगी ऐसा ही आदमी तो चाहिए ना, नहीं? वहाँ पे कीर्तन चल रहा है और अचानक से बोला, एक एक गोपी ने कहा, हाय हाय छोड़, कितना अच्छा सनसेट हो रहा है, देख देख देख। हाँ, ये सनराइज हो रहा है। अब वहाँ पे भगवान कर रहे थे, तो इसलिए नित्य संगी ऐसा आदमी चाहिए। वो तो क्या, नाचते ही रहते हैं, खाना, भूख लगी है, है कि नहीं? तो इसलिए नित्य अंतरंग भक्त ही नित्य लीलाओं में संगी बनते हैं। अब आपको अगर नित्य लीलाओं में संगी बना, प्रभु जी हम खुश तो हैं, जैसे इंद्र खुश थे, क्या बन के? सुअर बन के। प्रभु जी ठीक तो चल रहा है सब, अच्छा खासा मोटा थुलथुला सा हूँ, बढ़िया तो है, खाना मिल, बिना कुछ करे खाना मिलता है। दुनिया में कोई खाना कम हो जाए, लेकिन ये खाना कब, मल कभी ख़त्म नहीं होगा, मल हमेशा मिलेगा, इसकी सप्लाई हमेशा मिलेगी। और बढ़िया बात यह है कि लोग उसको बेचते भी नहीं है, ये नालियों में बहाया जाता है, कभी पैसे देने नहीं पड़ेंगे। ये एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा मिलेगी, कोई प्लानिंग नहीं। हाँ, प्रसाद में प्लानिंग। कुछ नहीं करना है। जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं वहीं आसपास घूमते रहो, थोड़ी देर में मिल जाएगा। हम बड़े खुश हैं, तो ऐसे ही हम भी बड़े अपने जीवन से खुश हैं, मिल तो रहा है सब। क्या करें, जिसने वो हायर टेस्ट के बारे में बुद्धि नहीं है, वो सोच ही नहीं सकता है, क्या करें। ऐसा शास्त्र बताते हैं, जिसकी बुद्धि परस्पर शारीरिक संबंधों में लगी रहती है, जो अपना वीर्य बहाते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी बुद्धि में कुछ रहता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं सकते हैं, बुद्धि भ्रष्ट है, भ्रष्ट। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बड़ा ज़रूरी है, तब उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म बनती है कि वो सूक्ष्म चीज़ों को सोच पाए, समझ पाए। ये वचनों में पड़ा हुआ जानवर बुद्धि, जानवर अपना वीर्य कभी भी बहाता है, क्या समझ में आएगा उसको? वैसे हमें क्या समझ, आहार मैथुन भय क्या है, जो भी है, तो क्या समझ में आएगा उसको ये बातें कि हायर टेस्ट किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं? खुश तो हैं, ठीक तो चल रहा है सब, क्या कर रहे हो आप लोग? सब सही है। इसलिए दिमाग पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा ना, कि यहाँ पे क्या बात करें। तो नित्य संगी, हाँ, संगी क्या, संगी क्या, फंगी, हाँ, तो नित्य संगी होते हैं। भगवान केवल उन्हीं के साथ संकीर्तन आंदोलन के प्रसार हेतु अवतरित होते हैं। क्यों क्यों उन्हीं के साथ अवतरित होते हैं? क्योंकि वहाँ पर मैं और मेरा का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे बच्चे की मृत्यु पर भी आदमी कहता है संकीर्तन मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। उन्हीं के साथ वे माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। सोचिए, तो हमें तो नहीं मिलेगा। उन्हीं के साथ माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं, और केवल उन्हीं के साथ वे जन सामान्य को इस भगवत प्रेम का वितरण करते हैं। ओहो हो, साथ में रहना है, साथ में रहना है। हाँ, ताकि क्यों? ताकि प्रभु जी को कुछ मिलेगा तो साथ साथ मिल सबको मिलेगा। फोटोएं खींचेंगी तो फोटो में भी आ ही जाएंगे। हाँ, मतलब हम भी साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हीं के साथ होगा। यहाँ तो आप हो सकता है किसी को हैट परेगा। कई बार हम अपनी पद पोजीशन से दूसरों को हटो 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 हटो, कई बार अपने लंबाई चौड़ाई से चल रहा है तो उसको धक्का, उधर गिरा उधर गिरा, धम जाके बैठ गए। यहाँ हम कर लेंगे वो सब चीज़, लेकिन वहाँ तो भगवान कह रहे हैं उन्हीं के साथ निकलते हैं, उन्हीं के साथ संकीर्तन करते हैं, उन्हीं के साथ माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। तो हम क्या बजाएं, हम क्या मंजीरे बजाएंगे कोने में बैठ के? केवल उन्हीं के साथ, लिखा है केवल उन्हीं के साथ जन सामान्य को भगवत प्रेम का वितरण करते हैं। ठीक है, जब वो वितरण कर रहे होंगे अपने संगियों के साथ, हमें कुछ छींटे पड़ जाएंगे हमारे ऊपर, बट क्या हमें नहीं सोचना चाहिए हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं? क्योंकि दे आर मोस्ट लवेबल, कृष्णा लाइक्स देम द मोस्ट। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं बस बहुत है, वही पिग वाली मेंटेलिटी है, बहुत तो चल रहा है, ठीक तो चल रहा है। इतना दिमाग पे दौड़ देंगे तो फट जाएगा दिमाग। तो केवल उन्हीं के साथ लिखा है यहाँ पर, जो जिन लोगों की ये डेवलप, जिन्होंने ये प्रेम का डेवलप कर लिया कि आई एम रेडी टू बी एनाइलेटेड, जैसे भी मुझे यूज़ करो, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हारी। तब कहते हैं हाँ अब ये व्यक्ति एलिजिबल है, अब आ जाओ तुम मेरे साथ चलो, अब रास्ते में तुम तंग नहीं करोगे। हाँ,
जैसे बता रहे थे ना एक व्यक्ति कि गुरु महाराज के साथ जो व्यक्ति वही पर्सनली रहे जिसको अपने नींद से और खाने से आसक्ति नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी देर कहेगा भूख लगी महाराज का, मतलब आप तो चले ही जा रहे हो चले ही जा रहे हो, तो रुको तो सही, सो तो लो थोड़ा, 4 दिन हो गए सोए नहीं है। तो फिर श्री रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक उपदेशामृत में शुद्ध भक्त तथा अंतरंग या विश्वास पात्र भक्तों का अंतर बता रहे हैं। सुनिए, शुद्ध भक्त, अंतरंग भक्त, विश्वास पात्र भक्त। हजारों कर्मियों में से एक व्यक्ति तब श्रेष्ठ बनता है जब वह पूर्ण वैदिक ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे अनेक विद्वानों तथा दार्शनिकों में से जो कोई वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्त होता है वह श्रेष्ठ है। समझ में आया? हजारों लाखों में से कोई एक है जो वैदिक ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे लोग ही नहीं है जो वैदिक ज्ञान को प्राप्त करें। प्राप्त कर लिया, आप लोगों ने कुछ कुछ ज्ञान ले लिया, मिल गया, ठीक है। आगे बता रहे हैं ऐसे लोगों में से, कैसे लोगों में से? जिन्होंने वैदिक ज्ञान लिया। ऐसे में से कुछ ऐसे होते हैं जो वास्तविकता में भौतिक बंधन से मुक्त हो पाते हैं। भौतिक बंधन कौन सा है? कौन सा है भौतिक बंधन? मैं और मेरा, ये मेरा, इसका ध्यान रखो, इसका कर लो, इसका वो कर लो, ये वाला। ऐसे में तो कुछ ही है, कुछ ही निकलेंगे इनमें से, वह श्रेष्ठ है। और ऐसे अनेक सचमुच मुक्त व्यक्तियों में से जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त है उसे सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। मतलब हम भी तो भगत हैं, हम बगुला भगत हैं, हाँ समझ रहे? प्रिटेंडर, हम ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त हैं, लेकिन हृदय से भक्त हैं। हृदय में निरंतर ये चल रहा है, मुझे कब मिलेगा, मेरा कैसे होगा, मेरा फायदा कैसे होगा, निरंतर ये चल रहा है कि नहीं? भगवान कृपा कर, भगवान कृपा कर, मेरे बच्चे की रक्षा कर, भगवान कृपा कर, ये कर। नहीं, हमारे मन से प्रार्थनाएं क्या निकलती हैं? कब हमारे मन से प्रार्थना निकलती है? भगवान कुछ ऐसा करो कि मैं शिला प्रभुपाद, हमारी गुरु परंपरा के लिए कुछ कर पाऊँ। ऐसी प्रार्थना निकलती है? ज़्यादा से ज़्यादा निकलती है ना कि हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो तुलसी महारानी से कि विलास विलास कुंज दियो वास, मुझे विलास कुंज, हाँ अच्छा वाला कमरा मेरा, तो वैसे अच्छा वाला कमरा विलास कुंज में दीजिए। हमारी प्रार्थनाएं भी सेल्फिश नहीं है? बताइए, कुछ निकलता है और दिमाग से? क्या मांगा प्रभु जी? आपने क्या मांगा? आपने क्या प्रार्थना करी प्रभु जी? बताइए। हाँ, कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? अरे क्या क्या पता प्रार्थना करनी है आपको, बताओ। इसमें सोचना क्या है इतना? When I will may become the instrument of my गुरु। शिला प्रभुपाद ने क्या बोला कि न चाहते से मत है। और प्रार्थना है क्या? क्या प्रार्थना है और? लेकिन मैंने कहा क्या मांग लिया पता नहीं। गंगा जी पे आपने क्या मांगा, भगीरथी में आपने क्या मांगा, वहाँ पे आपने क्या मांगा, यहाँ पे आपने क्या मांगा। तो हमारी प्रार्थनाएं यही तो है हमेशा, कुछ और निकलता है प्रार्थनाओं में? तो बताइए। इसलिए कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है इन सब में उसको सर्वश्रेष्ठ मांगना चाहिए, लेकिन हम लोग भक्त नहीं है, इसलिए वी आर ऑल ट्राइंग। ऐसे अनेक भगवान के दिव्य प्रेमियों में से गोपियां श्रेष्ठ हैं, और गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ। श्रीमती राधा भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसी तरह उनके कुंड और श्याम कुंड, राधा कुंड भी भगवान को बड़े प्रिय हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने ग्रंथ अनुभाष्य में टीका की है कि 5 तत्वों में से 2 शक्ति तत्व हैं, 3 शक्तिमान तत्व हैं। अंतरंग और अंतरंग, अनन्य और अंतरंग, दोनों ही प्रकार के भक्त कृष्ण भावनामृत के अनुकूल अनुशीलन में लगे रहते हैं। वे दार्शनिक चिंतन या सकाम कर्मों से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं है। सकाम कर्म, आप कहोगे प्रभु जी ना तो हम ये वाला व्रत रखते हैं, ना हमारा ये वाला रखते हैं। हम लोग भी कहाँ हैं? हम लोग सकाम कर्मी नहीं है। सकाम कर्मी कौन होता है? बताइए, सकाम कर्मी कौन है? जो अपने लिए सोचता ही नहीं है वो सकाम कर्मी है। सकाम कर्मी नहीं है। जो अपने लिए जरा सा भी चिंतन करता है वो सकाम कर्मी है। अब बताइए, हम लोग सकाम कर्मी है कि नहीं है? भक्ति में रहते हुए भी हाँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ना तो खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है, पता नहीं आए क्यों है यहाँ पर। हम यहाँ पर आए हैं हरि नाम का प्रचार करने के लिए, क्योंकि ऐसी गुरु परंपरा की इच्छा है। पृथ्वी आते यद नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरिभमर नाम। इसके लिए कन्वीनियंस मिलेगी, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, बदनामी, दंड मिलेगा। क्या बढ़िया घर है हमारे पास, उसमें AC लगा हुआ है, आपके घरों से 40 गुना बेटर है। क्या समझ रहे हो आप अपने आप को? आपके घर में, टूटे फूटे घर में हम रह रहे हैं। व्हाट डू यू मीन? हाँ, उसके ऊपर से आप तिरस्कृत और करे जा रहे हो। हमें जानते हो मेरे पर कितना बड़ा घर है, वहाँ पर AC भी लगे हुए सारे कमरों में है।
ये ठंड की जरूरत नहीं है हमें। तो जिसको प्रेम होगा, गुरु परंपरा से अटैचमेंट होगी, वो फिर वो तो पागल हो चुका है। हाँ, इज मैड, लाइक श्रीवास ठाकुर इज मैड, अनप्रैक्टिकल पर्सन। अगर आप अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते हो तो कृपया इस परंपरा में मत जुड़ो, क्योंकि यहाँ तो मरवा देंगे। हाँ, गुरुकुल में डालेंगे, शोकेस की तरह बच्चों को रखेंगे, कुछ साल बाद पता चलेगा बेचारे कुछ कर ही नहीं पाए हैं, तो यू आर इन रॉन्ग प्लेस। ये पागलों की जगह है, यहाँ पागल बनना पड़ता है, तभी उसको शुद्ध प्रेम मिलता है। वे दार्शनिक चिंतन या सकाम कर्मों से रंचमाते प्रभावित नहीं है। दार्शनिक चिंतन उज वेरी इंटेलिजेंट फिजिकली मैटीरियली, वो थिंक्स अ लॉट, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बहुत नॉलेज है बंदे को, लेकिन प्रेम नहीं है हृदय में। ये सभी शुद्ध भक्त माने जाते हैं, और इनमें से जो भक्त एकमात्र माधुर्य प्रेम में लगे हैं, वो माधुर्य भक्त या अंतरंग भक्त कहलाते हैं। वात्सल्य, साख्य, दास्य रस में प्रेममयी सेवाएं ईश्वर के माधुर्य प्रेम में सम्मिलित है, ये आप जानते हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक अंतरंग भक्त ईश्वर का शुद्ध भक्त होता है। वहाँ पे आपका पद, पोजीशन, आपका डोनेशन, इससे काम नहीं चलने वाला। वहाँ जो शुद्ध भक्त है वही उस मंडली में होगा। भगवान की इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग है, बिना कुछ हाथ लगाए सैनिकों के सब शुद्धिकरण होता रहता है। पहले तो माया ने इतना जाल बिछा रखा है कि वो जाने ही नहीं देगी किसी को वहाँ पर, शुद्ध भक्त के अलावा। तो जो शुद्ध भक्त बनेगा वही क्या होगा? अंतरंग भक्त बनेगा। आपको अंतरंग भक्त नहीं करना है अगर आप खुशी हैं, सुखी हैं, लाइक अ पिग, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। सब ठीक तो चल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रत्यक्ष विस्तार नित्यानंद प्रभु के साथ अपनी लीलाओं के आनंद का उपभोग करते हैं। और हम वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? ये आनंद मुझे कब मिलेगा, मैं कब इस आनंद का भोग करूँगा, ये राजभोग का आनंद मैं कब लूँगा। हाँ, ये रसगुल्ला भगवान के बाद मेरे मुंह में कब आएगा, है कि नहीं? क्या हम सोचते हैं कि नहीं उसके मुंह में कब जाएगा, उसके मुंह में कब जाएगा, ये जीवात्माएं तड़प रही हैं, इसके मुंह में कब जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु अपने प्रत्यक्ष विस्तार नित्यानंद प्रभु के साथ अंतरंग लीलाओं का भोग कर रहे हैं। उनके शुद्ध भक्त तथा उनके 3 पुरुष अवतार कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु संकीर्तन आंदोलन का प्रतिपादन करने के लिए सदैव भगवान के साथ रहते हैं। समझ में आया? ये सारे विष्णु अवतार किसके साथ हैं? भगवान के साथ। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कब मेरे को मिल जाए, कब मेरे वाले को मिल जाए। आज का हो गया, पूरा हो गया, अब मेरा दिन पूरा हो गया, है ना। मैंने वो होता ना आजकल मुंह में ठूस दिया, जैसे चिड़िया ठूसती है, तो मेरा काम हो गया। मैंने मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आप सोच सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं हमारी। तो हमने मुख्य रूप से ये डिस्कस किया कि हमारी जो आसक्ति है वो मटेरियल चीज़ों में है, इसलिए हम लोग वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है। बट हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, बलिदान, त्याग, अनुराग पैदा करना पड़ेगा, अटैचमेंट पैदा करनी पड़ेगी। उसके लिए अपना सर्वस्व देना पड़ेगा भगवान को, सबको, भक्तों को, रूप सनातन को, गुरु परंपरा को। इस अटैचमेंट से हमें वो फीलिंग आने लगेगी, हमारे अनर्थ जाएंगे, और अनर्थ जाने के बाद हमें वो रियलाइजेशन पैदा होगी। उसके लिए पहले बलिदान, त्याग, समर्पण, गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु परंपरा के लिए, भक्तों के लिए, ये पैदा करनी पड़ेगी। तो ये साधारण बात नहीं है। लेकिन एक आप बात आपको बता दें कि एक भी ऐसा व्यक्ति अगर पैदा हो जाता है जैसे शिला प्रभुपाद, वो दुनिया को हिला देता है। इतनी ताकत होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। इसलिए हमारी उम्मीद यही रहती है, शिला प्रभुपाद यही कहते थे, हमारे भक्ति साहब ये कहते थे कि प्रचार हम करेंगे, लाखों लोग, उनमें से एक आध भी अगर निकल आएगा तो कर देगा काम। हाँ, तो उस एक, वो एक क्या आप हो, क्या मैं हूँ, यह हमें सोचना है। क्या मैं वो एक बन सकता हूँ जो ऐसा प्रेम डेवलप करूँ। ज़्यादा मत सोचिए कि मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो ना तो शक्ति है, ना तो धन है, ना बल है, ना ज्ञान है। उसकी ज़रूरत नहीं है। केवल ये भाव पैदा करना है कि फॉर चैतन्य महाप्रभु, फॉर रूप एंड रघुनाथ, फॉर शिला प्रभुपाद, फॉर द गुरु परंपरा, आई विल गिव माई एवरीथिंग टू टेक केयर ऑफ देम। अगर ये भाव पैदा कर दिया तो शक्ति का संचारण तो भगवान करते हैं। भगवान उसके बाद उस व्यक्ति के अंदर अनलिमिटेड शक्तियावेश कर देंगे और वो पूरी दुनिया को हिला देगा। दुनिया के हिलाने वाले बन सकते हैं आप लोग हैं? या आप कहोगे नहीं मैं कहाँ, मैं इस लायक कहाँ, तो फिर यहाँ फालतू में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचते हो हाँ मैं भी वो व्यक्ति बन सकता हूँ, हाँ, तो ऐसा हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। ठीक है। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की